हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फोयास। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 लेकर आ गई हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक्स कार्बन के समझाने वाली हूँ। ओके, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे किसके बारे में? कार्बन का परिचय, कार्बन का अपरूप और कार्बन के प्रकार, कार्बन यौगिकों के प्रकार के बारे में अपन जानेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें आपको तीनों के बारे में डिटेल में कवर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आपको पता ही है कि रासायनिक संकेत क्या है? इसका सी है। कार्बन किससे लिखा जाता है? सी से लिखा जाता है। इसका जो परमाणु संख्या है ना, परमाणु क्रमांक वो कितना है? 6 है। 6 नंबर पर ही आता है। ठीक है, इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। 4 मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो 6 नंबर पर आता है, तो उसका बाह्यतम जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब कि जो उसकी संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है। जो कार्बन है वो उसके 4 बॉन्ड होना आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, 4 बॉन्ड जो है उसके 4 बॉन्ड हो रही, कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। ओके, यह एक अधातु है। ठीक है, धातु नहीं है, अधातु है कार्बन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? 2 और 4 है। क्या क्या है इसका? 2 और 4, तभी तो 6 बनेगा ये। ठीक है, तो इसको जो इसमें जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं? इस टाइप से। पहले कक्ष में तो हम जानते हैं कि 2 ही होते हैं, और बाह्यतम कोश में 8 होते हैं, लेकिन इसके 6 हैं तो हम 4 इसके बाह्यतम कोश में भर देंगे। और जिसकी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही इसकी संयोजकता हो जाती है। ठीक है, आगे समझ में? तो उसकी संयोजकता कितनी? इसकी 4 है। मतलब कि 4 अपने साथ क्या, इस जो कार्बन है वो उसके 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। ओके, इतना समझ में आया? कार्बन के जो समस्थानिक है वो कितना है? C12, C13, C14, ये इसके 3 समस्थानिक है। और कार्बन 14 का प्रयोग हम किस में करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ओके, भूमि में खनिजों के रूप में ये 0.02%, वायुमंडल में CO2 के रूप में ये 0.03% होता है। ठीक है ना, वही भूमि के अंदर तो कैसे रहे? खनिज के रूप में पाया जाता है। कितना परसेंट? 0.02% पाया जाता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये कितना परसेंट? 0.03% पाया जाता है। कार्बन के 3 रूप अपरूप होते हैं। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये सब क्या है? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन अपरूप जान लेते हैं कि अपरूप कहते किसे हैं। तो जब किसी तत्व के परमाणु अलग अलग प्रकार से जुड़कर विभिन्न भौतिक रूप बनाते हैं उन्हें अपरूप कहते हैं। अपरूप या एलोट्रॉप्स उनको कहा जाता है। ठीक है, जब कोई तत्व उसके जो परमाणु तो अलग अलग प्रकार से जो कुछ बना रहा है ना, कुछ भी तत्व बना रहा है, कुछ भौतिक रूप से जो कुछ बना रहा है उसे हम अपरूप कहते हैं ना, कि इसके 3 रूप होते हैं। कार्बन होता कार्बन है, 3 रूप होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि क्या है? डायमंड अपना। ठीक है ना, हीरा। सबसे पहला प्रूफ कौन सा हो जाएगा? इसका हीरा। तो संरचना कैसी होती है? जैसे आपको नजर आ ही रही है ना, इस टाइप की संरचना होती है हीरे की, है ना। कभी आपने हीरे की अंगूठी देखी होगी तो। ठीक है, तो हीरा कुछ इस टाइप से होता है। इसकी संरचना होती है, केमिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी ऐसी है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ ट्रिगोनल या तृतीयामी संरचना में जुड़ा होता है। जैसे कि अभी देखा था ना, जो कार्बन है वो किसमें जुड़ा होता है? 3 कार्बन परमाणु के साथ ये जुड़ा रहता है। ठीक है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। कौन? हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ये। पारदर्शी और रंगहीन होता है। ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, परंतु विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का चालक होता है ये अच्छे से, लेकिन विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, आया था समझ में हीरे के बारे में कि हीरा क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल पर जुड़ा होता है। ठीक है, जो 3 इसमें जो एक कार्बन परमाणु होता है वो 3 कार्बन परमाणु के साथ क्या होता है? ये एक अन्य ही तल पर जुड़ा हुआ होता है, जिससे षटकोणीय परतें बनती है। मतलब कि हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो लेयर है वो बनती है। ये परतें वॉन डेर वाल्स द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कुछ द्विबंध का मिश्रण भी होती है किसी किसी, जैसे डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, का मिश्रण भी होती है। इसका गुण कैसा होता है? काला होता है, चिकना होता है, और विद्युत एवं ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। विद्युत और ऊष्मा दोनों का अच्छा चालक होता है। जो पेंसिल की नोक है वो भी किससे बनी होती है? पेंसिल की नोक भी ये ग्रेफाइट की ही बनी होती है। ठीक है ना, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की ही बनी होती है। इतना आगे समझ में? हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन के अपरूप पढ़ रहे हैं। फिर इसकी जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है इसकी क्या? फुलरीन।
विशेष रूप से इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। जो फुलरीन है उसको हम C60 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो C60 अणु जिसे फुटबॉल जैसा जियोडेसिक गुंबद कहा जा सकता है। C60 कार्बन परमाणु 12 पंचभुज और 20 षटकोण से जुड़कर एक समरूप पिंजर बनाते हैं, जैसे होलो केज है ना, देखो ये फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर है ये, और ये किससे इसे पिंजरे के रूप में बन रही है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, है ना, नजर आ रही है ना आपको ये। इसे अच्छा इसका नाम फुलरिन क्यों रखा गया, क्योंकि इसका नाम जो है इसे अमेरिकी वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसको फुलरिन कहा गया। जो वहाँ के आर्किटेक्ट थे अमेरिका के, उनका नाम क्या था, फुलरिन नाम था, बकमिस्टर फुलर नाम था। तो उन्होंने ही अपने नाम पर इसका नाम क्या दे दिया, फुलरिन इसको नाम दे दिया, ठीक है। और इसे कार्बन C60 के रूप में भी इसको जाना जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर थी अपनी, तीन जो अप्रूव थे कौन कौन से, एक तो हीरा है अपना, है ना, हीरा, और क्या था ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, और एक अपना लास्ट क्या है फुलरीन। ये तीनों ही क्या अपने कार्बन के क्या है, तीन अपरूप है ये, ठीक है, आया समझ में। तो अब आगे पढ़ेंगे अपन। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, मतलब कि कार्बन की बहुत सारी प्रकृति होती है, ठीक है, ये अलग अलग बहुत सारे प्रकार के रूप बना लेता है ये, ठीक है ना। तो कार्बन को सर्वोत्मुखी तत्व कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह असंख्य प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। अभी अगर अपन आगे पढ़ेंगे कि कितने यौगिक इसके बनते हैं, कार्बन के, एक ही कार्बन से काफी सारे यौगिक इसके बनते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार से बनेगी, एक तो बनेगा अपना श्रृंखलन तरीके से, है ना, जैसे श्रृंखला होती है ना, चेंज सिस्टम चलता है, एक तो वैसी बनती है ये, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरा कौन सा होता है अपना, और दूसरा हमारा होता है क्या, चतुसंयोजकता, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, श्रृंखलन के बारे में। तो कार्बन के परमाणु आपस में सह संयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलयाकार संरचना बनाते हैं। एक तो क्या बनाएंगे, या तो श्रृंखला बनाएंगे, या शाखाएं बनेंगी इससे, या फिर ये क्या बनाएंगे, वलयाकार स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, गोली बना सकते हैं। देखो इसकी श्रृंखला जो है वो सीधी भी चल सकती है, ठीक है ना, और शाखाओं में कैसे चलेगी, इसकी शाखा बन सकती है, ऐसे अलग अलग शाखा बन सकती है। और तीसरी क्या बनेगी, ये वलय मतलब की रिंग जैसे स्ट्रक्चर भी इसकी बनती है। जैसे जो आपको नजर आ रही है ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है, मैथ एड प्रॉप ब्यूट, है ना। अब मैंने कैसे बढ़ाई है तो ये आपको आगे बताऊंगी, पूरे जो कार्बन की नंबरिंग करेंगे ना उसमें। तो जो एक कार्बन होता है उसको तो बोलते हैं मैथेन, है ना, दूसरे को बोलते हैं मैथेन एथेन, तीसरे को प्रोपेन, चौथे को ब्यूटेन। तो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसे ही क्या है, ये एक श्रृंखला बनी है कार्बन की, ठीक है ना, यौगिक बन के कार्बन का ये, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, ब्यूटेन नाम दे दिया। और वलय और बेंजीन में इसकी, जैसे वलय में क्या बनेगा इसका बेंजीन, बेंजीन की भी स्ट्रक्चर होती है वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कार्बन है उसमें विभिन्न प्रकार के बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड मतलब कि द्विबंध जिसे बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध होने चाहिए। देखो कार्बन की जो संयोजकता है ना वो 4 है। कार्बन क्या बोलता है कि मेरे पास 4 संयोजकता है, कि जो कार्बन जो है ना उस वो 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब वो 4 बॉन्ड ऐसे भी जुड़ सकते हैं, वो 4 बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वो 4 बॉन्ड इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है ना, हो गया ना 4, 3 इसके और एक ये रहा, 3 इसको और एक ये रहा। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने। जब भी आप कार्बन को सॉल्व करो, कार्बन यौगिक बनाओ, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। मैं इसे एक मिनट रफ कर देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ पूरा। ठीक है, अब देखो एक मिनट। तो जैसे कार्बन कार्बन बन रहा है एथेन, एथेन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो कार्बन 2 है इसके अंदर, है ना, ये तो कार्बन है, 6 इसके हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 इसके 4 यहाँ पर हाइड्रोजन होने ही चाहिए। ये मैं आगे आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। ये एथेन की स्ट्रक्चर है, ये C2H6 हो गया ना। तो समय सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, एथेन बोलेंगे, ठीक है ना। और जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। अब बात किसकी करेंगे अपन, एथीन की। एथीन तो मैं आपको समझा दिया, अब बात करेंगे एथीन की। एथीन में C2H4, देखो जो कार्बन में जिसमें 2 होते हैं उसको बोलते हैं अपन एथीन बोलते हैं, ठीक है। तो एथीन मैंने आपको बता दिया। एथीन, एथीन के लिए क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड आने चाहिए। तो 2 कार्बन है अपने यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर हो गए, है ना। अब H4 है तो H4 कैसे जोड़ेंगे अपन,
ऐसे अपन यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आगे समझ में हो गया ना। तो C2 हो गया और डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो कार्बन क्या बोल रहा है कि मेरे पास चार संयुक्ता होनी चाहिए, 4 बॉन्ड होनी चाहिए इसके पास। तो देखो 1 2 3 4 और इसके लिए 1 2 3 4 हो गया ना। C2H4 हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, एथाइन की, है ना। देखो हमने एथेन पढ़ लिया, एथेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते सारे, एथीन में डबल बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको समझा दिया डबल बॉन्ड से, है ना। दोबारा बताई थी मैं आपको। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनी, अपनी एथीन की स्ट्रक्चर बन गई। अब बात करेंगे अपन किसकी, एथाइन की, ठीक है। तो ये आपको बताती हूँ मैं इसको रफ करके। अब एथाइन क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो तो कार्बन है ही, दो कार्बन सब में दो दो रहेंगे, है ना। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की संख्या घट गई, है ना। देखो सबसे ज्यादा संख्या हाइड्रोजन के पास होती है, एथेन के पास उससे कम, एथीन के पास उससे कम, एथाइन के पास, मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें ज्यादा होंगे हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड होगा उसमें थोड़ा कम होंगे और ट्रिपल बॉन्ड में बहुत कम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कितने रह गए, हाइड्रोजन 2 ही रह गए। अब किसको कैसे मैनेज करेंगे अपन, तो हम जानते हैं कि जो एथाइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, हो गया ना। अब 2 ही तो हाइड्रोजन जोड़ने, तो ये 2 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर जुड़ गए, ठीक है। आगे समझ में तो हो गया ना, 4 बॉन्ड इसकी भी 1 2 3 4 और इसके लिए 1 2 3 4 हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, अपनी एथाइन की स्ट्रक्चर बन गई। और ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है किसकी, ये आपकी एथीन की बिंदु संरचना है। क्या ये बिंदु संरचना, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। जैसे हाइड्रोजन जुड़ रहे थे ना, वैसे हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बस इसके हाइड्रोजन को आप क्रॉस से दिखा दो, है ना। कार्बन के जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप क्रॉस से दिखा दो, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन के उसको आप डॉट से दिखा दो, है ना। तो ही क्या बन जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। इतना आगे समझ में। तो चलो पढ़ते हैं कार्बन यौगिकों के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संतृप्त और असंतृप्त। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, संतृप्त मतलब की सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो केवल सह संयोजक बंध वाले युग होते हैं, कैसे होते हैं, केवल एकल, तो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, केवल एकल ही होता है। जैसे एथेन, एथेन में एक ही बॉन्ड था सिंगल, वो होते हैं संतृप्त, है ना। जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा होता है, अपना सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ, समझाती हूँ आपको पूरा। तो जिसमें कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल ही बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त कंपाउंड। वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करेंगे। केवल एकल संयोजक बंध वाले होते हैं। मैं बता दिया आपको कि सिर्फ एक ही बॉन्ड पाया जाएगा इसमें। इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, Cn, है ना, और H2n+2। क्या है ये, C मतलब कार्बन, है ना, H मतलब हाइड्रोजन, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, वो नंबर ऑफ कितना है, N बराबर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर क्या, N। जैसे मीथेन, है ना, और ये एथेन, ये सब किस में आएगा, अपने इसके में ही आ जाएगा। मैं समझाती हूँ दोबारा आपको स्ट्रक्चर बना के। जैसे मैथेन की स्ट्रक्चर बनेगी, तो कैसे बनेगी मैथेन की स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से बनेगी, ठीक है। ये ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, सिर्फ एक ही है ना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पर, कितने, H2 और N कितने, 4, ठीक है। एक मिनट मैं इसको दोबारा समझाती हूँ। तो देखो, ठीक है। अब कार्बन CnH2n, ये इसका फॉर्मूला किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला CnH2n+2। कैसे करते हैं इसको समझा देती हूँ मैं आपको। ये CH4 है, तो कार्बन कितने यहाँ पर एक ही है ना, C। अब क्या Cn, तो N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो एक ही तो है कार्बन, है ना। H, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, सॉरी, H2 इंटू 1 क्या है यहाँ पर, N मतलब कि कार्बन की संख्या वो कितनी, एक ही तो है, और फिर प्लस 2, तो हो गया ये सॉल्व, है ना। तो CH4 कैसे बन गया, CH4, 2 इंटू 2 1 2 और 2 2 4 हो गया पूरा। तो क्या बन गया, CH4, जो किसकी स्ट्रक्चर है, आपकी मैथेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एथेन की सेम, एथेन की भी हो जाएगी। जितने कार्बन होते हैं उसको नंबर ऑफ N में रख दो आप, कितने कार्बन यहाँ पर, 2 है जैसे कार्बन यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये एथेन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर अपना आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैंने आपको बताई दिया कि जिसमें जिस भी कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं इन दोनों को क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब कि असंतृप्त कार्बन।
तो इनमें एक या इसमें एक दो से ज्यादा होता है, इसमें दो या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, है ना, एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन। तो इसमें दो बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं अपन एल्कीन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, एल्काइन। आया था समझ में? जैसे कि एल्कीन के लिए बात करूं तो मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले की तो उसमें क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा, जैसे कि मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है ना। आगे समझ में? अब यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है किसकी, एथीन की। किसकी है ये, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। आगे समझ में? ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसकी थर्ड वाले की, जिसको बोलते हैं सुगंधी यौगिक, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वलयाकार संरचना में होते हैं ये, वैकल्पिक द्विबंध के साथ होते हैं, ठीक है। देखो जो असंतृप्त कार्बन यौगिक है ना, उसमें सिर्फ एक ही होंगे द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड, या तो एक ही है ना, ज्यादा नहीं हो सकते, या तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बार डबल बॉन्ड होगा या एक बार ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें एक से ज्यादा बार हो सकता है। देखो यहाँ पर है, एक बार है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंड इसे कहा जाता है। तो वलयाकार संरचना में होते हैं, वैकल्पिक द्विबंध के साथ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल C6H6 एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजीन कहते हैं। इसमें जितने कार्बन है 6 कार्बन होते हैं, 6 इसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है ना। एक कार्बन ये ना, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और इन 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और दो कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर इसको एक को छोड़ेंगे, फिर डबल बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर डबल बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ेंगे, ठीक है। इतना आगे समझ में। और हर कार्बन की देखो संयुक्ता पूरी हो रही कि नहीं हो रही, 4 बॉन्ड हो रही कि नहीं हो रही। इस वाले की बात करते हैं अपन, तो देखो 1 2 3 4 हो गया। इस वाले की बात करेंगे तो 1 2 3 4 है ना। ऐसे सब में सारे सभी कार्बन की क्या हो रही है, संयुक्ता पूरी हो रही है। और ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, बेंजीन की स्ट्रक्चर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि बेंजीन की संरचना क्या होती है, कि इसमें कितने कार्बन या कितने इसमें हाइड्रोजन होते हैं, या फिर बेंजीन का सूत्र भी इसलिए पूछ लिया जाता है। तो आपको बना देना है, ये बता देना है कि हाँ भाई बेंजीन की संरचना में क्या होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, 1 मिनट बताती हूँ, मैं आपको बना के बता देती हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको आएगी समझ में, ठीक है। ऐसे आप कार्बन बना दोगे ऐसे ऐसे करके, और हर एक के बाद एक एक छोड़ देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हर जगह से आपको क्या निकाल देने, हाइड्रोजन निकाल देने हैं, और ये अपनी क्या बन जाएगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये अपनी बन जाएगी। आई होप कि आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे से कवर हो गए होंगे। हमने तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया है, कार्बन के अप्रूप के बारे में, इस कार्बन यौगिकों के प्रकार के बारे में, और इसका परिचय हमने कार्बन का जान लिया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज में आपको कंटिन्यू बने रहना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और वीडियो को लाइक भी करते हुए चलना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।